Hello, my dear students. Welcome to YouTube channel Awards Academy Easy Way to Learn. बच्चों, आप सबका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 7.2 का ये पार्ट 2 है। इसके पहले दोस्तों इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट समझा था, जो भी था, फॉर्मूला देखे थे और उसमें क्वेश्चंस किए थे। लगभग 5 क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिए थे और उसके बाद के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वही 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे अच्छे से। और आपको करना क्या है कि कॉपी पेन लेके बैठना है और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट या जो भी चीजें आपको नहीं आती है या जो भी चीज आप मिस कर चुके हैं पढ़ने से, उनको नोट करना है और साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 7.2 का पार्ट 2 करेंगे और यहाँ पे हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो जो भी बच्चे हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, उन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन सब के अलावा ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अपना डाउट, किसी भी तरह का डाउट, सब क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, बच्चों, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, इसको आप ज्वाइन करके यहाँ से इस वीडियो लेक्चर्स की बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा अवेलेबल कराई गई है। तो ये सब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था उसी के आगे का। और ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 5 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। और ये एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अगर तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती क्या है। आपको सामने डायग्राम दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज के जो भी डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा मिड पॉइंट है, अगर बात करें हम ए सी डायगोनल की, ए से सी तक के डायगोनल की, तो यहाँ पर एसी डायगोनल देखेंगे ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल का, ये इस ग्रीन वाले डायगोनल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं एसी का मध्य बिंदु है ये ओ। एसी का क्या है? मध्य बिंदु है। अगर ए और सी के बीच में हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा दें, तो हमें इस बीच के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, ए जो है हमारे पास बच्चों x1 y1, और बी को मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x2 और y2। तो यहाँ का जो x निर्देशांक होगा, o का x, y मान लेते हैं, x निर्देशांक जो होगा वो बच्चों हो जाएगा x1 प्लस x2/2 होता है। तो x1 1 है, प्लस x2 कितना है, x अपॉन में 2। इसके बाद y निर्देशांक बच्चों जो होगा वो y1 प्लस y2/2 होता है। तो y1 हमारे पास 2 है और y2 क्या है, 6 और बाई 2। तो 6 और 2 ऐड करके हमारे पास 8/2 आएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 4 बचेगा। तो y का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 4 आ गए। y नहीं मान लेते क्योंकि y इसमें तो पहले से दिया है, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, h कॉमा k, h कॉमा k। तो पहला वाला पॉइंट हमारे पास h निकला है और दूसरा पॉइंट ये k निकला है।
तो ये k है, y नहीं, क्योंकि y का मान हमें फाइंड आउट करना है। अब इसी तरह से दोस्तों डीबी डायगोनल की बात करते हैं। डीबी डायगोनल की ये, तो इसका भी मिड पॉइंट वही होगा जो ए बी का था, ए सी का था। तो डीबी के मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि ये हमारे पास x1 है और ये y1 और ये x2 और y2। फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, h कॉमा के फिर से निकल के आएगा यहाँ से। तो बच्चों h बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, x1 प्लस x2/2, तो 3 प्लस 4/2 मतलब 7/2 आ जाएगा। और k क्या निकल के आएगा बच्चों, y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस y/2, ये k आ गया। अब वहां पहले पार्ट से देखेंगे, h क्या आया था 1 प्लस x/2, और दूसरे पार्ट से h क्या आया है, h आया है 7/2। तो दोनों कंडीशन में h तो सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों का अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 प्लस x/2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 7/2 के। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 7 माइनस 1 बराबर 6। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। इसी तरह से यहाँ का जो k कोऑर्डिनेट है, ये k कोऑर्डिनेट और ऊपर का जो दोस्तों k कोऑर्डिनेट था, ये दोनों सेम होंगे। तो 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 प्लस y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 आएगा, इक्वल टू 5 प्लस y। तो यहाँ से बच्चों y आ जाएगा 3। तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू बच्चों आई है 6 और y की वैल्यू आई है 3। बस क्वेश्चन नंबर 6 में इतनी सी कहानी थी और हल हो गया पूरा। फिर इसका सॉल्यूशन हमने प्रॉपरली दे भी रखा है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 7 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको पहले नहीं देखना है, पहले सॉल्यूशन देखिए, मतलब पहले उसका वो देखिए, पहले सॉल्व करिए इसको अपने आप, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कहाँ पे हमें जरूरत है सॉल्यूशन की। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो बी के निर्देशांक 1, 4 है, ए के मान लेते हैं हम x, y, और जो केंद्र है ये 2, -3 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि व्यास के ठीक बीच में क्या होता है, सेंटर होता है केंद्र। तो व्यास के निर्देशांक एक तरफ x और y है, तो दूसरी तरफ 1, 4 है। तो इसके सेंटर के मतलब बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो x प्लस 1/2 और कॉमा y प्लस 4/2, यही होगा। अब यहां से मध्य बिंदु हमें दे रखा है 2, मतलब ये जो हमारे पास x प्लस 1/2 है, ये किसके बराबर है, 2 के। और y प्लस 4/2 जो है बच्चों, ये है -3 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 2 4, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। और सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 6, तो y इक्वल टू -6 -4 बच्चों आ जाएगा -10। तो हमारे पास a के निर्देशांक आ गए 3, -10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आसान था, इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम पहले ही बता चुके हैं और फिर देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर 3/7। तो ए पी बराबर दिया है 3/7 ए बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों की ए पी अपॉन ए बी बराबर 3/7। मतलब ए पी अगर हमारे पास 3 है
तो ए बी कितना होगा 7, मतलब पूरा कितना होगा 7 होगा। और ए पी कितना है, ये 3 दिया हुआ है। तो अगर ए पी 3 है और ए बी 7 दिया हुआ है तो पी बी कितना बचा, तो आप कहेंगे 4 बचा, क्योंकि 4 + 3 7, टोटल 7 हो जाएगा। तो हमें M1 M2 मिल गया। अब इसको हम फटाक से फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। M2 क्या है 4 और M1 क्या है 3। तो 4 गुणे -2 तो माइनस का 8 प्लस 3 गुणे 2 6/2, और सॉरी M1 + M2 4 + 3 7 होगा। और y का निर्देशांक निकालेंगे तो 4 गुणे -2 माइनस का 8 प्लस 3 -4 -12, और बटे में M1 + M2 7। तो यहाँ पे बच्चों -2/7 आएगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी -20/7। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन आंसर -2/7 -20/7। इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, आंसर भी आ रहा है। अब हम लोग बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और ये क्वेश्चन हम पहले भी इस तरह का करा चुके हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हम करेंगे क्या, सबको एक एक मान लेते हैं, एक एक मान लेते हैं। और जब P1 निकालेंगे तो P1 के लिए देखेंगे इधर की लंबाई क्या है 1, और P1B की लंबाई क्या है टोटल, तो ये मिलेगी 3। ठीक, क्योंकि ये 1 + 1 + 1 टोटल क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा 1। तो ये रेशियो मिल गया M1 M2, M1 और M2। इसी तरह से जब P2 निकालेंगे बच्चों तो P2 2,2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ फिर सेम सेम लंबाई हो जाएगी। तो मध्य बिंदु का हो जाएगा, P2 तो बहुत आसान है, P2 तो इसका मध्य बिंदु होगा। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं x1 + x2/2। तो -2 + 2/2 बराबर 0 आ जाएगा, और ये P2 में x बराबर 0 आ जाएगा, और y बराबर बच्चों ये -2 + 8/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6/2 3 आ जाएगा। तो ये तो P2 हमारे पास आ गया 0,3। अब P1 और P3 बचा है, तो P1 के लिए रेशियो जो होगा P1 के लिए, तो ये हम अनुपात लेंगे M1 रेशियो M2 1:3। और जब P3 के लिए अनुपात लेंगे M1:M2, तो 3:1 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि फिर इधर के 3 हो जाएंगे और उधर का 1 हो जाएगा। तो P1 निकालते हैं बच्चों हम लोग। P1 में x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे -2 तो माइनस का 6 प्लस 1 गुणे 2 तो 2 1 कम 2, और बटे M1 + M2 3 + 1 टोटल हो जाएगा 4। तो -4/4 यहाँ पे बचेगा, तो टोटल आएगा माइनस का 1। x1 -1 आ गया, y निकालते हैं। तो 3 × -2 माइनस का 6 प्लस 1 × 8 तो 8 हो जाएगा, अपॉन में 4। तो बच्चों यहाँ पे +2/4, तो यहाँ पे 1/2 हमारे पास बचेगा। P भी मिल गया -1, 1/2, ये P हो गया। P3 निकालते हैं। P3 के लिए बच्चों इधर का 3 हो जाएगा और उस साइड का क्या हो जाएगा 1। P3 के लिए अगर हम लोग निकालते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन भी। नया डायग्राम बना लेते हैं P3 के लिए। इधर पे P3 होगा कहीं पे 2,8 है, और ये बच्चों है -2, -2, और इधर का 3 हो जाएगा, इधर का 1 हो जाएगा। अब लगा लेते हैं x और y की वैल्यू। तो x बराबर बच्चों क्या मिलेगा 1 × -2 तो -2 प्लस 3 × 2 हो जाएगा 6/4। तो दोस्तों 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा। y बच्चों निकालते हैं y, तो 1 × -2 -2 प्लस 3 × 8 24,
अपॉन 4, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 22/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 11/2, बस आ गए चार तीनों फटाफट, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इतनी जल्दी आ गए। P3 हमारे पास 13/2 सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो इसको कहीं पे देख लीजिएगा, शायद कुछ मिस्टेक हो गया हो। 2 और ये थे 8 3 24, बाकी तो ठीक है, भले ही प्लस माइनस में कहीं समस्या थी। ओ माय गॉड, यहाँ पे बच्चों इन लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये है कि -2,2 है वो, इतनी बड़ी गलती करके पूरा क्वेश्चन गलत करा दे, मिसप्रिंट हो गया है। ये +2 है, और +2 की वजह से सब आंसर बदल जाएंगे। अब इसको आप लोग दोबारा करिएगा तभी सही आ पाएगा। +2 की वजह से तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, 8 2 10, और ये हो जाएगा 5। ये +2 है, बहुत मिसप्रिंट कर दिए हैं। 8 2 10 10 2 का 10, ये दोस्तों 5 हो जाएगा, 0,5। बीच वाला जो है 0,5 आ जाएगा, और कहाँ पे गलत हुआ होगा, और ये 1 2 जा 2, और y में गलत हुआ होगा क्योंकि x का तो सही था। तो 3 2 जा 6, ये प्लस का 6 आएगा, और प्लस का 8, तो 8 6 और 8 6 14 होता है। तो 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, तो 7/2 आ रहा है ये। तो दूसरा वाला बच्चों क्या आ जाएगा, -1,7/2। अब तीसरे वाले की बात करें तो ये +2 है। तीसरा वाले में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 +6, ये y वाला सही होगा तो ये जाएगा 26, और ये जब 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, तो आ जाएगा 13/2। तो y का निर्देशांक 13/2। तो ये बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें देखो दिया गया बच्चों की, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इसी क्रम में है, 3,0 4,5 1,6 और -2, -1। तो 4,5 दिया है, 3,0 दिया है, फिर -2, -1 दिया है, और उसके बाद -1,4। अब ऊपर देखो -1 नहीं दिया था, यहाँ पे यही लोग समस्या कर देते हैं। तो 3,0 4,5 -1,4, और डी हो गया -2, -1। बच्चों होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग इसका क्षेत्रफल पूछा गया, एरिया, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 गुणे D2, मतलब इसके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो अब डायग्राम से विकर्ण हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से, BD, एक विकर्ण ये हो गया BD, और एक विकर्ण है AC। बाकी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वर्ग होगा तो डायरेक्टली हम लोग एक साइड निकाल के स्क्वायर कर देंगे, आयत होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा है, कंफर्म नहीं है, तो हमें इन बिंदुओं की सहायता से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसे कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दिए हो और आपसे एरिया पूछा जाए, तो आप सीधे उनके विकर्ण फाइंड आउट करिएगा। एक विकर्ण को D1 मान लीजिएगा और एक विकर्ण को D2। बच्चों जैसे ही आपके पास विकर्ण आ जाएंगे, ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पे ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। अभी से लेके लगभग 10-12 सालों तक, जब तक आप तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कहीं ना कहीं ये आपको ठोकर दे जरूर जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, काम देगा। क्लास 12th में जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका यूज होगा, हर जगह पे यूज होता है। दोस्तों अगर हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण के निर्देशांक देखो, AC के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,0, और C का दोस्तों दिया हुआ है -1,4। तो एक हो जाएगा x1 y1, और एक हो जाएगा x2 y2।
बच्चों दूरी का सूत्र निकालना पड़ेगा विकर्ण के लिए। दूरी AC D2 माना है हमने, तो दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 और -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है तो बच्चों 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर होगा, ये +4 का स्क्वायर होगा, 4 चौके 16, 16 16 32 हो जाएगा। तो 4√2 आएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह से BD विकर्ण की बात करें, BD, B और D, तो अंडर रूट इसमें मान लेते हैं ये x1 है, y1 है, B और D हो गया x2 और y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 -1 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर और ये भी -6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36, 6 का स्क्वायर 36, फिर से 36, तो 36 36 दोस्तों 72 होता है। इसका हो जाएगा 36 6√2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे D1 बराबर आ जाएगा 6√2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का, 1/2 D1 गुणे D2। एरिया का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, बराबर 1/2 D1 गुणे D2। तो 1/2 बच्चों D1 क्या आया था हमारे पास 6√2 और D2 क्या आया है 4√2। तो 2 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 4 3 12 हो जाएगा, और 2√2 गुणे √2 2 हो जाएगा। तो 12 गुणे 2 बराबर 24, 24 आ जाएगा इसका एरिया। बस सिंपल हो गया। फॉर्मूला याद रखना था, 24 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मात्रक, जो भी यूनिट दिया होगा उसको स्क्वायर में हम लोग लिख देंगे। पूरा सॉल्यूशन आया वर्ग यूनिट या मतलब वर्ग इकाई में आंसर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है और फिर हम लोग मिलेंगे 7.3 में। तब तक के लिए इसको आप पूरा कंप्लीट करिए और इसके एग्जाम्पल जो भी कहीं से आपको मिलते हैं एनसीईआरटी बुक में या अदर किसी बुक में, एग्जाम्पल्स लगाइए अनसॉल्व पेपर से। इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालिए, उनको सॉल्व करिए। कोई समस्या आती है तो टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप आपके लिए है, वहां पे आप पोस्ट भी कर सकते हैं। और तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे जितना ज्यादा ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी से आपकी स्टडी हो पाएगी। ठीक है दोस्त बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट।